ये हमारे पास प्रॉब्लम है कि फॉर द रिएक्शन, ये जनरल न्यूक्लियर रिएक्शन है और इस इंटरेक्शन के लिए या रिएक्शन के लिए हमने शो करना है कि Q वैल्यू जो है वो इस चीज़ के इक्वल है। ठीक है, तो ये हम करते हैं। सबसे पहले हम ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये इसको हम तोड़ के लिखते हैं कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे ये इस साइड पे जो लिखा जाता है ये होता है टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें ये फर्स्ट कॉमा से पहले वाला जो मेंबर्स होते हैं ये होते हैं प्रोजेक्टाइल्स, जो कि इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट कह सकती हूँ मैं, इसका क्या नाम है, टारगेट, इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। कॉमा के बाद वाले जो होते हैं वो होते हैं इजेक्टाइल्स, जो कि प्रोडक्ट्स में हमें मिलते हैं, और ये होता है डॉटर न्यूक्लियस या प्रोडक्ट, या जिसे रेजिडुअल न्यूक्लियस हम कहते हैं। तो ये इंटरेक्शन हमारे पास है। अब इस इंटरेक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं कि इसमें हमने ये जो है ना, ये जनरल इंटरेक्शन की बात की जा रही है जिसमें ये रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे ये है टारगेट न्यूक्लियस, जो कि इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग लेट्स से आ रहा है, और ये है प्रोजेक्टाइल। अच्छा, पता नहीं मैंने पहले अब इसे टारगेट कह दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ कह दूँ ना तो समझ लें कि मैंने कुछ ऐसा वैसा कह दिया। तो ये है टारगेट, और ये टारगेट है रेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, रेस्ट कर रहा है। तो ये फिर इंटरेक्शन होगी, दोनों टकराएंगे, और टकराने के बाद से इसकी जो स्पीड है ना वो है VA, इनिशियल स्पीड है इसकी, और ये जो है रेस्ट पे है तो इसकी V कैपिटल A इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो अब ये आफ्टर इंटरेक्शन क्या होगा कि ये लेस से जो कैपिटल B है वो ऊपर छलांगे मारते हुए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और लेट्स से इसकी जो स्पीड है वो V कैपिटल B है, और ये नीचे चला जाएगा दूसरा वाला, और इसकी लेट्स से स्पीड जो है V स्मॉल b है, ठीक हो गया। और इसके अलावा हाँ, एंगल ये लेट्स से जो एंगल है ये फ़ाई है, और जिस एंगल के साथ ये मूव किया है, क्योंकि जो अपेरेंट मोशन होती है ना, सबसे अपेरेंट मोशन वो इजेक्टाइल की होती है ना, ये तो थोड़ा सा ही मूव करता है, तो इसका एंगल ज़्यादा अपेरेंट होता है, तो इसलिए इसका एंगल की फॉर्म में फॉर्मूला हम सारी चीज़ें रखेंगे, ठीक है, कि इसका ये वाला एंगल रिज़ल्ट में रहे, और रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं ये एंगल है, ठीक है, और ये एंगल एक्चुअली वो एंगल है जिससे इजेक्टाइल स्कैटर हुआ है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। टू डायमेंशंस में हम यूज़ करेंगे, एक्स एंड वाई डायमेंशन में, ठीक है। तो ये है बिफोर इंटरेक्शन का सीन, और ये है आफ्टर इंटरेक्शन का सीन, ठीक है। तो बिफोर इंटरेक्शन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करते हैं। बिफोर इंटरेक्शन देखें तो जो लीनियर मोमेंटम है P इनिशियल एक्स डायरेक्शन के अलोंग, लेट्स से ये डायरेक्शन एक्स है और ऊपर नीचे वाली डायरेक्शन वाई है, ठीक है। एक्स की डायरेक्शन जो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम बन रहा है इनिशियल, वो क्या बन रहा है टोटल, वो बन रहा है मैस ऑफ छोटा वाला, ये क्या है इसका नाम, प्रोजेक्टाइल, और टाइम द स्पीड जो उसकी इनिशियल है, प्लस मैस ऑफ टारगेट प्लस उसकी स्पीड जो कि 0 है, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा MA स्मॉल a, ये PIX हो जाएगा, और PIY क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों y की डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। तो ये बिफोर इंटरेक्शन का हमने इनिशियल मोमेंटम दोनों डायरेक्शंस में लिख लिया। अब आफ्टर जो इंटरेक्शन है उसका हम लिखते हैं, ठीक है। आफ्टर इंटरेक्शन का क्या सीन हो जाएगा कि ये है, इसका मैस है M कैपिटल B और इसका मैस है M स्मॉल b, तो इसके x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, फाइनल x डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगा। इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से होगा कि ये इसका ऐसे प्रोजेक्शन, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इसका इस डायरेक्शन में है, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ये वाला इसका कंपोनेंट, तो ये इसका कंपोनेंट बनता है MBVB का मोमेंटम का कंपोनेंट, ठीक है, MBVB का कॉस फाई, प्लस क्या हो जाएगा, इसका भी प्रोजेक्शन ऐसे गिराएं तो ये ऐसे, और ये भी इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही बनता है, तो ये हो जाएगा M स्मॉल b VB का कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अभी हम लिखते हैं y डायरेक्शन के अलोंग का मोमेंटम, ओके।
वाई डायरेक्शन के अलोंग का मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी एफ वाई, वो इक्वल हो जाएगा, ये वाला ऊपर की तरफ है वेक्टर, ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा और ये होगा साइन कंपोनेंट जो कि एक्स इसकी डायरेक्शन में होगा वाई डायरेक्शन में, और इसका वेक्टर नीचे की तरफ है, हम देख सकते हैं इसका ये ऐसे है और ये इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये डाउनवर्ड है इसका कंपोनेंट, तो ये इसका नेगेटिव कंपोनेंट बनेगा माइनस एम बी वी बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब इनको इक्वल करते हैं, बिफोर और आफ्टर जो है सेम होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में जो थे, तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बिफोर शुड बी इक्वल्स टू आफ्टर वाला, तो बिफोर हमने फाइंड आउट किया था एम ए स्मॉल ए, एम ए ये दैट इज़ इक्वल्स टू किधर गया ये इसके, विच इज़ एम बी वी बी कॉस फाई प्लस एम स्मॉल बी वी बी कॉस थीटा, ठीक है। और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा एम अच्छा वाई डायरेक्शन में इनिशियल ज़ीरो था और ये फाइनल क्या है, एम कैपिटल बी वी बी साइन फाई माइनस एम बी वी बी साइन थीटा, ठीक है। जो हम प्रूफ कर रहे हैं ना उसमें इन्होंने कैपिटल एम यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे आप कैपिटल एम से रिप्लेस कर दें बेशक, ठीक है। मैंने इसे पहले से ही ऐसे कर दिया तो इसलिए मैंने इसी को कंटिन्यू किया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम फाई वाले एक तरफ करते हैं, थीटा वाला दूसरी तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्स वाला इक्वेशन 1 में और ये है इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में ये थीटा वाला इसकी तरफ ले जाते हैं और फाई वाले को अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाला इधर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एम बी वी बी साइन थीटा, एम कैपिटल वी बी साइन फाई, ठीक है। दोनों को स्क्वायर लेते हैं और फिर इनको ऐड करते हैं, तो पहले इनका स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड पे, ये भी इसका स्क्वायर ले लिया, इसका भी यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर ले चुके हैं ना दोनों साइड्स पे दोनों इक्वेशन का, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, फाई वाली साइड को फाई वाली साइड से, थीटा वाली साइड को थीटा वाली साइड से, तो ये है फाई वाली साइड इधर, ये है फाई वाली साइड इधर, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेम ये एम बी कैपिटल बी वाले हो गए, कॉस स्क्वेयर फाई, इनकी स्क्वेयर भी लगा देते हैं इनके ऊपर, इनका स्क्वेयर प्लस इसका क्या हो जाएगा, एम बी का स्क्वेयर वी बी का स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है। और दैट इज़ इक्वल्स टू इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ओपन कर देते हैं, ये जो है क्या हो जाएगी, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस थीटा ये, और प्लस ये वाला स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ ये जो है इसमें ये कॉमन आ रहा है और अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई, ठीक है, इक्वल टू एम ए स्मॉल ए है ये का स्क्वेयर प्लस ये, और ये जो है इनमें भी एम बी स्क्वेयर प्लस स्मॉल एम बी स्क्वेयर प्लस स्मॉल वी बी स्क्वेयर, ये कॉमन आ रहा है और उसके अंदर बच जाता है साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, और अंदर बच के माइनस 2ab विच इज़ दिस, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, आइडेंटिटीज़ हैं ये, कॉस स्क्वेयर ऑफ एंगल प्लस साइन स्क्वेयर ऑफ दैट सेम एंगल इज़ इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा एम बी स्क्वेयर वी बी स्क्वेयर इक्वल टू स्मॉल एम ए स्क्वेयर वी ए स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर वी बी स्क्वेयर माइनस 2 एम बी वी बी कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट अगर हम काइनेटिक एनर्जीज़ की बात करें, ये इसे इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ई स्मॉल ए क्या होगी, 1/2 एम ए स्मॉल ए और ये स्क्वायर, ठीक हो गया। ये होगी काइनेटिक एनर्जी ई बी क्या होगी, 1/2 एम स्मॉल बी वी बी स्क्वायर। इसी तरह ये ई कैपिटल बी क्या हो जाएगी, 1/2 एम कैपिटल बी वी बी कैपिटल बी का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे जो है इनको एनर्जीज़ में हमने लाना है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पीड्स के स्क्वायर तो पहले के मौजूद है ना, तो उनके स्क्वायर्स की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालें वी ए स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी 2EA बाय
एम ए हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो वी बी स्क्वेयर है वो इक्वल हो जाएगा ई बी बाय 2 द मल्टीप्लाई हो जाएगा एम बी। इसी तरह वी कैपिटल बी स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा 2 ई कैपिटल बी बाय एम कैपिटल बी। तो अब मैं यहाँ पे इसको पुट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी बी स्क्वेयर की वैल्यू वी कैपिटल वी बी स्क्वेयर है। ठीक है, ये तो वो ये है, वो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ। एम बी स्क्वेयर एज इट इज़ रहेगा एम कैपिटल बी स्क्वेयर, और वी बी स्क्वेयर की वैल्यू है 2 ई कैपिटल वी बी एम बी इक्वल्स टू एम ए स्क्वेयर है, उसके साथ है वी ए स्क्वेयर जिसकी वैल्यू 2 ई ए बाय एम ए है, स्मॉल ए। फिर है ये। ठीक है, इसमें वी बी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करते हैं विच इज़ 2 ई स्मॉल बी और एम स्मॉल बी माइनस 2 एम स्मॉल बी। ये इकट्ठे कर दी, वी ए और वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके अंडर रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके और इसके अंडर रूट्स हो जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है ना, तो ये 2 ई ए बाय एम ए हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 ई बी बाय एम बी हो जाएगा, और कॉस थीटा एज इट इज़। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक एम बी कैंसिल हो गया, बच गया 2 ई कैपिटल बी एम बी हो गया, और ऊपर एम बी बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे भी एक कैंसिल, तो 2 एम ए प्लस अच्छा यहाँ पे एम बी स्क्वेयर था। ठीक है, यहाँ पे सारे स्क्वेयर ही था, तो ये एक कैंसिल, इसमें भी 2 स्मॉल एम बी ई बी। ठीक है, और -2 ये अंडर रूट टू और ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो के 2 दे देंगे। ठीक है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वेयर, अंडर रूट के साथ स्क्वेयर कैंसिल, तो 2 बाहर आ जाएगा, और ये ई ए और ई बी अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, ये एम ए एम बी और ये इसके जो डिवीज़न में है ना, एम ए एम बी और डिवीज़न में क्या है, अंडर रूट एम ए और अंडर रूट एम बी। इसको सॉल्व करेंगे ना जब, तो ये होगा कि एम ए वो डिवाइडेड बाई अंडर रूट एम ए। इसको पहले सॉल्व करें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, बेसिस सेम है, पावर जो है ऐड हो जाती है, नीचे वाली 1/2 पावर ऊपर आके माइनस हो जाती है, तो ये 1 - 1/2 करें तो ये आपके पास एम ए 1/2 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर वाले का भी, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम ए अंडर रूट एम बी, और अगर एक ही अंडर रूट में लिखें तो अंडर रूट एम ए एम बी। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में ही आ जाएगा अंडर रूट एम ए एम बी ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, और इन सब में 2 आ रहा है एक एक, तो सब में एक एक 2 जो है कैंसिल कर देते हैं, तो ये बन गया ई कैपिटल बी। ठीक है, और ये ई कैपिटल एम बी, तो ये एम ए ई ए प्लस स्मॉल एम बी ई बी -2, और ये हो जाएगा अंडर रूट एम ए एम बी अंडर रूट ई ए ई बी, और इसके साथ है कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करें, अब ये देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव करना है उसमें कौन सी एनर्जी नहीं है। यहाँ पे स्मॉल ए की एनर्जी है, स्मॉल बी और कैपिटल बी। क्यू की वैल्यू हमें पता है क्योंकि क्यू की फॉर्म में फॉर्मूला है ना, वो इक्वल होता है ई कैपिटल बी प्लस ई स्मॉल बी माइनस ई स्मॉल ए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा वाला मिसिंग है, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल बी भी है, स्मॉल ए भी है, लेकिन कैपिटल बी नहीं है, जबकि यहाँ पे कैपिटल बी है। तो कैपिटल बी की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, फाइनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। तो ई कैपिटल बी किसके इक्वल हो जाएगी, ये सारे उधर छलांगे मार के चले जाएंगे, और ये आ गया, ये इसमें पुट करते हैं, तो पुट करते हैं यस, तो ये आ जाएगा क्यू माइनस ई बी प्लस ई ए इंटू एम कैपिटल बी इक्वल टू एम ए ई ए प्लस एम बी ई बी -2 अंडर रूट एम ए एम बी अंडर रूट ई ए ई बी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, और ये कहते हैं क्यू, ये एम बी इन सब से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला यहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फिर इस तरह से सिचुएशन बन चुकी है, क्यू को एक तरफ करना है और उधर ले जाएंगे आप। ठीक है, ये बस फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है फाइनल। इनको इधर लेके जाएंगे ना, इनको माइनस करेंगे
तो यहाँ ये वाली सिचुएशन तो हमारी वही बन चुकी है जो बननी चाहिए थी। यहाँ पे स्मॉल m मैंने यूज़ किया, कैपिटल M आप यूज़ कर लीजिएगा। E B cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m कैपिटल B। तो ये अब इधर लेके जाते हैं, ठीक है। ये ई बी वाला इसके साथ रखते हैं और ये वाला इसके साथ, तो Q इक्वल हो जाएगा ई ए कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इसके साथ है एम ए और कैपिटल बी। यहाँ से ये हो जाके ये वाला वहाँ जाके माइनस हो गया, तो यहाँ पे -1 इसका ये लिख देते हैं, कॉमन ले लिया था। प्लस ई बी ये वाला और इसके साथ है एम बी और डिवाइडेड बाई एम कैपिटल बी। ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहाँ जाके +1 होगा, तो ये ऐसे, ठीक है। -2 ये वाली टर्म एज इट इज़, ये वाली सारी, ठीक है, ये एज इट इज़ वही। तो नेक्स्ट ऑन हमने क्या करना है कि नेक्स्ट ऑन इसका एलसीएम ले लेंगे, तो मेन फाइनल फार्मूला आ जाएगा। एलसीएम में इसका यहाँ पे ले लेती हूँ, तो ये एलसीएम अगर आप इसका लेंगे ना, तो ये एम ए डिवाइडेड बाई एम कैपिटल बी -1 वाला जो है इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये ठीक हो गया। ये इसका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एम कैपिटल बी और ये एक डिवाइड, और यहाँ पे ये एम ऊपर कैपिटल बी डिवाइड बाई ये। तो ये ही फार्मूला हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसके साथ इन्होंने नेगेटिव साइन यूज़ किया है ना, क्योंकि यहाँ पे एम कैपिटल बी माइनस एम स्मॉल ए है ना, यहाँ पे हमने क्या लिया, एम स्मॉल ए माइनस एम कैपिटल बी। अगर आप इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और ये वाली टर्म एम कैपिटल बी माइनस एम ए हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, जो कि यहाँ पे भी है, ठीक है। ये वाली टर्म एज इट इज़ है और ये वाली टर्म भी एज इट इज़ यहाँ पे आ चुकी है हमारे पास। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।